दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीवोक एमएलटी कोर्स के बारे में। बीवोक एमएलटी यानी कि बैचलर ऑफ वोकेशन इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। इस कोर्स के बारे में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, जैसे इस कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे हम, जॉब सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे हम, कोर्स कंप्लीट होने के बाद कौन कौन से सेक्टर में जॉब कर सकते हैं आप। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से पोस्ट पर जॉब कर सकते हैं आप, सैलरी के बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए आज का ये वीडियो। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है इंतखाब और आप देख रहे हैं AI 2018 यानी कि ऑल अबाउट इन्फो 2018। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोर्स डिटेल्स के बारे में। बीवोक एमएलटी कोर्स यानी कि बैचलर ऑफ वोकेशन इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कोर्स। इस कोर्स का ड्यूरेशन होता है 3 इयर्स। ये एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स है, यानी कि अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एक ग्रेजुएट कहलाएंगे। अब हम बात करते हैं इस कोर्स के बेनिफिट के बारे में। जैसे दूसरे ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स में अगर आप बीच में 1 साल बाद या 2 साल बाद उस कोर्स को छोड़ देते हैं तो आपको कोई सर्टिफिकेट या डिग्री नहीं मिलता। लेकिन अगर आप इस कोर्स को, इस ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स को 1 साल बाद छोड़ देते हैं तो आपको एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर आप इस कोर्स को 2 साल करने के बाद छोड़ देते हैं तो आपको एडवांस डिप्लोमा कोर्स का सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर आप 3 इयर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको ग्रेजुएशन डिग्री का जो सर्टिफिकेट दिया जाता है वो दिया जाएगा। यानी कि आपका कोई भी ईयर बर्बाद नहीं होगा। आप अगर 1 साल बाद भी छोड़ देते हैं तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर 2 साल बाद छोड़ते हैं तो एडवांस डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, और अगर 3 इयर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको ग्रेजुएशन का डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये एक बेनिफिट है इस कोर्स को करने का। अब हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो अगर आप 12 पास आउट कर चुके हैं मिनिमम 50% या 55% एग्रीगेट के साथ, क्योंकि कई इंस्टीट्यूशन 50% मिनिमम क्राइटेरिया रखते हैं एडमिशन के लिए और कई इंस्टीट्यूशन 55% एग्रीगेट रखते हैं मिनिमम एडमिशन के लिए। तो अगर आपका 50 या 55% मिनिमम परसेंटेज है तो आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करें एडमिशन प्रोसेस के बारे में, तो एडमिशन प्रोसेस कई इंस्टीट्यूट में एंट्रेंस एग्जाम में आप कैसा परफॉर्म करते हैं उसके बेस्ड पर होता है। कई इंस्टीट्यूट में डायरेक्ट एडमिशन होता है और कई इंस्टीट्यूट में मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है। मेरिट बेस्ड यानी कि आप 12th में कैसा मार्क्स लाए हैं उसके ऊपर आपको एडमिशन मिलता है। अब हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। सिलेबस में हम जो कोर सब्जेक्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस कोर्स में आप पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी के बारे में, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री के बारे में, कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में, हिस्टोपैथोलॉजी के बारे में, बैक्टीरियोलॉजी के बारे में, हेमाटोलॉजी के बारे में, इम्यूनोलॉजी के बारे में, माइकोलॉजी के बारे में, वीरोलॉजी के बारे में। तो ये कुछ कोर्स सब्जेक्ट है जिसके बारे में आप इस कोर्स में पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे जॉब सेक्टर के बारे में। कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप कौन कौन से सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। तो आप हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, क्लिनिक्स में जॉब कर सकते हैं, मेडिकल लैब्स में कर सकते हैं, नर्सिंग होम्स में कर सकते हैं। इसके अलावा आप आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कुछ मेन सेक्टर है जहाँ पर आप जॉब कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे जॉब पोस्ट के बारे में, कौन कौन से पोस्ट पर आप जॉब कर सकते हैं। तो आप लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं, लैब असिस्टेंट बन सकते हैं, लैब सुपरवाइज़र बन सकते हैं, लैब मैनेजर बन सकते हैं, सीनियर लैब असिस्टेंट बन सकते हैं, लैब एनालिस्ट बन सकते हैं, और भी काफ़ी सारे पोस्ट हैं जिन पोस्ट पर आप वर्क कर सकते हैं। अब हम बात करें सैलरी की, तो सैलरी काफ़ी सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। आप कौन से सेक्टर में जॉब करते हैं, कौन से पोस्ट पर जॉब करते हैं। फिर भी एवरेज सैलरी 20,000 से 40,000 के बीच रहती है एज ए फ्रेशर्स, और एक्सपीरियंस के साथ साथ आपका सैलरी इंक्रीज़ होता रहता है। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। इससे हम जब भी कोई नया वीडियो लाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।